हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोक अदालत के बारे में कि लोक अदालत क्या होती है, लोक अदालत में कौन से टाइप के केसेस आते हैं, लोक अदालत में अपने केस को किस तरीके से रखा जा सकता है और अगर किसी कारणवश लोक अदालत में सॉल्यूशन नहीं आता है तो उस केस में आगे क्या हो सकता है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो अब तक नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लोक अदालत किस लिए लाई गई है? तो लोक अदालत आम जनता की फैसिलिटी के लाई गई है ताकि आम जनता को जो है, आम आदमी को कोर्ट की जो लंबी लंबी तारीख पड़ती है, केस लंबा चलता है, उससे छुटकारा मिल सके और केस का जजमेंट भी, और जो केस कोर्ट में का बहुत सारे जो केस पेंडिंग है वो भी, उसकी संख्या भी काफी कम हो सके, इसीलिए लोक अदालत लाई गई है। अब लोक अदालत में कौन कौन से टाइप के केसेस आते हैं इसके बारे में बात करें तो लोक अदालत में मोस्टली सिविल नेचर के ही मामले आप लोक अदालत में ला सकते हैं। यानी कि सिविल नेचर के, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला हो, बंटवारे का मामला हो, या फिर कंपनसेशन की बात का मामला हो, या फिर सैलरी रिलेटेड कोई इश्यू हो, या फिर लोन का या जो अमाउंट का जो लेन देन का मामला हो, तो ये सारे जो मामले होते हैं जो सिविल नेचर के होते हैं वो लोक अदालत में रखवाए जा सकते हैं। लोक अदालत में रखवाने का बेसिकली ये रीजन होता है कि दोनों पार्टी अपना पक्ष रखती है और उस दिन उस बीच का रास्ता निकालकर उस केस का फाइनल जजमेंट दिया जाता है और केस को कंप्लीट किया जा सके, ताकि सालों तक जो केस चलते हैं वो ना चले और जो व्यक्ति है, जो आम आदमी है, उन्हें तुरंत न्याय मिले। ये पर्पज से लोक अदालत रखी जाती है। अगर क्रिमिनल केस है तो आप किस तरीके के केस लोक अदालत में रखे जा सकते हैं? तो जो क्रिमिनल केस है उसमें केवल कंपाउंडेबल केसेस, जिसमें समझौता योग्य अपराध होते हैं, वो ही लोक अदालत में रखे जा सकते हैं। जैसे कि 323 का है, 420 का है, वैसे मामले है तो वो लोक अदालत में रख के उसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन बाकी क्रिमिनल केसेस लोक अदालत में नहीं रखे जा सकते हैं। यानी कि कंपाउंडेबल जो ऑफेंस होते हैं, जो समझौता योग्य ऑफेंस होते हैं, जिसमें समझौता से, बातचीत से सॉल्यूशन हो सकता है, उसी केसेस को लोक अदालत में रखे जा सकते हैं और मोस्टली सिविल केसेस ही लोक अदालत में रखे जाते हैं। अगर आपका केस इस तरह का होता है तो आप किस तरीके से अपने केस को लोक अदालत में रख सकते हैं, इसके बारे में बात करें तो कोर्ट, आपकी जो कोर्ट होती है जहां पे आपका केस चल रहा है, वो आपको बताती है कि अगली लोक अदालत की जो तारीख है वो कौन सी है। तो अगर आपका सिविल नेचर का केस आता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये बातचीत से सॉल्व हो सकता है, तो आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक एप्लीकेशन देके कि अगली जो लोक अदालत की तारीख आती है उसमें मेरा केस है उसे ट्रांसफर कर दीजिए, तो सॉल्यूशन आ सकता है। तो अगर आप ऐसा एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद जो एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सेंटर होते हैं, वो दोनों पार्टी को नोटिस भेजते हैं कि भाई इस तारीख को लोक अदालत का केस, लोक अदालत है, आपका केस रखा गया है और दोनों पार्टी को आके अपना केस का सॉल्यूशन जो भी है और अपनी बात रखनी है। आगे जो मजिस्ट्रेट है, जज है, वो अपना निर्णय देंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर लोक अदालत में केस रखा है तो किसी दोनों पार्टी को आना है। अगर समझौता करके, बातचीत करके केस को खत्म करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई बातचीत नहीं करनी है, मैं तो कोर्ट से ही जो ऑर्डर आएगा, जजमेंट आएगा, उसी को मुझे अपनाना है, मुझे उस सामने वाली पार्टी से बात ही नहीं करनी है, तो फिर आप मना भी कर सकते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, कोई प्रॉब्लम आपके केस पर, कोई इफेक्ट भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप जाते हैं, दोनों पार्टी जाते हैं केस में, दोनों अपना अपना पक्ष रखते हैं, मैजिस्ट्रेट दोनों को सुनते हैं, सुनने के बाद वो बेस्ट सॉल्यूशन और बीच का रास्ता लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि अगर किसी व्यक्ति का कंपनसेशन की बात है, जिसमें जो व्यक्ति 10 लाख मांग रहा है कि मुझे कंपनसेशन 10 लाख मुझे मिलना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ, और जो देने वाली पार्टी है वो ऐसा बोल रही है कि भाई मैं 3 या 4 लाख के ऊपर नहीं दे सकता है, तो मैजिस्ट्रेट को पता चला कि भाई 4 से 10 के बीच में कुछ अगर होता है तो वो बात करते हैं
और इसी प्रकार से दोनों को जो 10 लाख है उसे जो मांग रहा है उसे थोड़ा कम करने के लिए कह रहे हैं। फिर जो 4 लाख देने को कहा है उसे कभी थोड़ा और ज्यादा हो। और अगर बात 6 या 6.5 लाख में या 7 लाख में अगर डन हो जाती है और दोनों पार्टी अगर एग्री हो जाती है तो उस दिन उस केस को वहां 60 लाख कंपनसेशन के साथ कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन इसमें यह होता है कि दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक का अगर विरोध है और कोई एक पार्टी अगर एग्री नहीं है तो उसमें आगे डिसीजन नहीं होगा। अब ये होता है कि किसी कारणवश लोक अदालत में केस डलवा दिया और वहां पर अगर सॉल्यूशन नहीं आता है तो आगे क्या होता है? तो आगे कोई भी खराब इफेक्ट केस पर नहीं होती है। आगे वो केस फिर से चला जाता है जहां पर जिस कोर्ट में वो पहले चल रहा था वहीं चला जाता है और वहीं से जो प्रोसीडिंग होती है वो आगे फिर से शुरू हो जाती है। और किसी भी पार्टी को ऐसा नहीं होता कि भाई तुम ये जजमेंटल माइंड नहीं हो जाता है कि इन्होंने जो है उस दिन समझौता नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। ये एक प्रयत्न होता है कि अगर दोनों के बीच में बातचीत से अगर सॉल्यूशन आ जाता है तो उसी दिन केस को कंप्लीट किया जा सकता है। और किसी कारणवश अगर बातचीत फेल हो जाती है तो केस फिर से चला जाता है कोर्ट में, उसी कोर्ट में जहां पर चल रहा था और आगे की प्रोसीडिंग शुरू होती है। तो इस तरीके से लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है जिससे जो सिविल नेचर के केस है, जो कंपाउंडेबल केस है, उसे जल्द से जल्द सॉल्यूशन लाया जा सके और आम आदमी को कोर्ट के चक्करों से मुक्त किया जा सके और जो कोर्ट में जो बहुत सारे केस पेंडिंग है उसका भी जो नंबर है उसे घटाया जा सके और लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले, वो व्यवस्था लाने के लिए इसीलिए लोक अदालत लाई गई थी। तो दोस्तों कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।